हरिओम, सुप्रभातम। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा प्रथम पाठ चल रहा था सूचि पर्यावरणम, अर्थात सुंदर पर्यावरण, जिसमें हमने 6 श्लोक पढ़े, 6 श्लोकों के अर्थ को जाना। आज जो हमारा श्लोक है वो 7वां श्लोक है। काफ़ी लंबा हमारा ये पाठ है जिसमें हमारे 8 श्लोक हैं, तो हमें टाइम लगेगा इसको पढ़ने में और इसको समझने में। जब तक हम समझे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें श्लोकों के अर्थ को भी जानना होगा और श्लोक किस प्रकार से पढ़ते हैं या कैसे पढ़ा जाता है उसका शुद्ध उच्चारण भी हमको आना चाहिए। तो हमारा जो 7वां श्लोक है उसे देख लीजिए। वो है आइचल वंदोह खगकुल कलरौ गुंजित वन देशम पुर कलरौ संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुरिया जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले लता तरगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्याने समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। पहला हम जो 7वां श्लोक है उसके अर्थ को जान लेते हैं। आई चल वंदो, आई का अर्थ अरे, अरे के लिए प्रयोग हुआ है। आई अर्थात अरे, चलो, वंदु, अरे चलो वंदु। खग कुल कलरौ, खग अर्थात पक्षी, कुल अर्थात समूह, कलरव अर्थात ध्वनि। एक एक शब्द के अर्थ को जान लो पहले, फिर पूरा अर्थ बताया जाएगा। अरे चलो वंदु, पक्षी के समूह जहां कलरव अर्थात ध्वनि कर रही है, कभी कहते हैं गुंजित, गुंजित, गुंजित का अर्थ गुंजायमान, जहां क्या हो रही है, गुंजायमान, जहां क्या हो रही है, पक्षियों की ध्वनि क्या हो रही है, गुंजायमान हो रही है। वन देशम, उस वन प्रदेश को क्या करो, चलो, उस वन प्रदेश को क्या करो, चलो। पुर कलरौ, पुर का अर्थ यहाँ पे नगरीय बताया गया है, पुरा का अर्थ नगरीय के लिए बताया गया है, नगरीय। कलरौ अर्थात शोरगुल, शोरगुल। संभ्रमित जनेभ्य, संभ्रमित अर्थात भ्रमित हो गई हूँ, भ्रमित, भ्रमित हो गए हूँ। जनेभ्य अर्थात लोग, जनेभ्य अर्थात लोग। जहाँ नगरीय शोरगुल से, कभी कहते हैं जहाँ नगरीय शोरगुल से लोग क्या हो गए हों, भ्रमित हो गए हों। धृत सुख संदेशम, धृत अर्थात, धृत का अर्थ होता है धारण करने योग्य। धृत का अर्थ क्या होता है, धारण करने योग्य, धारण करने योग्य, ठीक है। संदेशम अर्थात सुख का संदेश, सुख संदेशम अर्थात सुख का संदेश। कभी कहते हैं कि नगरीय क्या हो गए हैं, जहां नगरीय शोरगुल से लोग क्या हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। जहां नगरीय शोरगुल से लोग क्या हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। उन्हें क्या करो, सुख का संदेश धारण कर लो, उनके लिए क्या कर लो, सुख का संदेश धारण कर लो। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य अर्थात चकाचौंध भरी दुनिया, इसका अर्थ होता है चाकचिक्य जालम अर्थात चका चौंध भरी दुनिया, चकाचौंध भरी दुनिया। चाकचिल्य जालम का अर्थ हो गया चकाचौंध भरी दुनिया। नो अर्थात नहीं, नो का अर्थ होता है नहीं। कुरियात अर्थात करें। जीवित अर्थात जीवन। रस हरणम, रस का हरण। एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है अभी। रस का हरण अर्थात विनाश भी कह सकते हैं। तो कभी कहते हैं कि कहीं लोग जो चकाचौंध की भरी दुनिया के रस
जो चकाचौंध की भरी दुनिया है, जीवन के रस का क्या न कर लें, विनाश न कर लें। जो ये चकाचौंध की दुनिया से जो चकाचौंध भरी दुनिया है, वो जीवन के रस का क्या न कर ले, कहीं विनाश न कर लें। इसीलिए क्या होना चाहिए, इसीलिए सुंदर पर्यावरण होना चाहिए। अर्थ को जान लो एक बार। अभी एक एक शब्द के अर्थ बताया आपको। आई चल वंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, अर्थात कवि कहते हैं, हे बंधु, पक्षियों के समूह के ध्वनि से गुंजायमान वन परदेश पुर कलरव समृद्धि जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, अर्थात गुंजायमान वन प्रदेश में तुम पहले चलो, नगरीय शोरगुल से क्षुब्ध अर्थात भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश क्या कर लो, धारण कर लो। चकित चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात चकाचौंध की भरी दुनिया के रस का हरण विनाश न करें। क्या न करें, जो हमारी चकाचौंध की भरी दुनिया के जो भरी दुनिया है, उससे कहीं जीवन के रस का क्या न करें, विनाश न करें। इसीलिए शुचि पर्यावरणम अर्थात सुंदर पर्यावरण होना चाहिए। इसीलिए क्या पर्यावरण होना चाहिए, सुंदर पर्यावरण होना चाहिए।